रघुकुल रीत सदा चली। काशी हुई थी, डिलीवरी के 5 ही दिन हुए थे सिर्फ। तो ये ऐसे ही बनाया, फेस नहीं बनाया, आईज। इनके हाथ ही वाले मुझसे बहुत अच्छे लगते हैं ना। पापा खाइयो थोड़ी से। क्या खा रही हो काशी? अम्मा क्या खिला रही हैं? काशी अम्मा के साथ खाना खा रही हैं। बच्चों का कितना ही पेट भरा हो, सबके साथ खाने बैठ जाते हैं, है ना काशू? क्या खा रहा है अभी तू? अम्मा क्या खा रही है? रोटी और आलू सब्जी रख दी थी, कभी नहीं थी। आलू प्याज की सब्जी ना? हाँ, पता नहीं गाय की आलू प्याज की सब्जी और लौकी का रायता बना था आज। रोटी का रहा था और एक रोटी खा ली। अम्मा थोड़ा थोड़ा खाती है, अपना रख देती है खाना, फिर जब भूख लगती है तब खा लेती है। अब ये काशी मैडम को भी खाना है साथ में। सबके साथ इनको खाना है, जो भी खाएंगे सब इनको खाना है, भले ही इनके मतलब का हो या ना हो। कल अम्मा बुआ कह रही थी कि रोटी ना खिलाओ, करे रोटी खिलाने से पेट नहीं कर याद बच्चों को, हैं? अरे बच्चा धीरे धीरे चुन को मुनमो तो सीखता ही, और कैसे खाएगा फिर? काव्या आप ठीक हो? आराम है? आज सुबह से ही काव्या की तबीयत डाउन हो गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? हम सब ठीक हैं। और आज का व्लॉग में दोपहर की नहीं, शाम हो गई ना, है ना काव्या? और आज शाम के 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने वीडियो नहीं बनाया पूरे दिन, कल भी नहीं बनाया था ब्लॉग। परसों का जो था कालीमान मंदिर वाला, हम लोग परसों गए थे, वो मैंने एडिट करके आज डाला है, अपलोड किया है। और कल सुबह थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया था, उसके बाद दोपहर में वही 2-2:30 बजे के बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बिल्कुल ठीक थी मेरी कंडीशन, अचानक ही एकदम से बीपी लो हो गया और फीवर आ गया, बुखार आ गया और घबराहट, सर दर्द चालू हो गया। तो मैं लेट गई और शाम तक ऐसी पड़ी रही। पापा ने दवाई वगैरह दी और काव्या ने ब्लैक कॉफ़ी वगैरह बनाई। बीपी लो में ब्लैक कॉफ़ी जल्दी आराम करती है, चीनी नमक का घोल दिया और यही सब चीज़ें। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है मेरा हर 6 से 8 दिन में, वीकनेस की वजह से। तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने कहा ठीक फील नहीं कर रही हूँ, कल से करूँगी। आज क्या हुआ, बिल्कुल सुबह होते ही जस्ट आँख खुलते ही क्या हुआ, काव्या फ्रेश होने गई बाथरूम में और जैसे ही वो बाहर निकली खड़ी खड़ी एकदम गिर गई। पता नहीं उसको क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि उसको चक्कर आए, क्या हुआ। तो डर गए हम सब लोग बहुत ज़्यादा, एकदम से चक्कर खा के गिर पड़ी वो। फिर जल्दी से उसको लिटाया, इलेक्ट्रॉल वगैरह दिया और दवाई वगैरह दी पापा ने। पेट में बहुत दर्द हो रहा है उसके, मतलब हो रहा था, अब तो आराम है। अभी तो शाम के 5 बज रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से सब कुछ एकदम से, हम दोनों लोगों की हेल्थ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, मेरी और काव्या की। सब कुछ देखने में ठीक लगता है पर अंदर से बहुत ही ज़्यादा वीकनेस रहती है। तो वही जाएंगे। और ये देखिए मेरी तुलसी की माला, ये देखिए, ये कंठी मैंने उसी दिन पहन ली थी, एकादशी वाले दिन। पर हुआ क्या था, शाम हो गई थी उस टाइम पहनी थी मैंने, और हुआ क्या कि पहनने के 10 या 15 मिनट बाद उसका पेंच खुल गया तो मोती निकल के गिर गई। 5 मोती निकल गए थे उसके। अब वो गिनती में कम हो गए, 108 मोती की माला है। फिर मैंने यहाँ पर सूखी लकड़ी ढूंढी जैसे तैसे, क्योंकि मेरे घर पे जो तुलसी लगी है वो हरी है तुलसी, सूखी नहीं है। और मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं रहा कि मैं राजपुर से आई थी, थोड़ी सी अपने पास एक्स्ट्रा सूखी लकड़ी रख लेती इमरजेंसी के लिए, लेकिन दिमाग में ही नहीं रहा। तो फिर वो सूखी लकड़ी जैसे तैसे मिली और उसको पहना। तो आज काफ़ी दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए। तो अब जाके ये मेरी रेडी दोबारा हुई है और मैंने इसको पहन लिया। तो जैसी मैं चाह रही थी वैसी बन तो गई। पर प्रॉब्लम ये है कि काशी पकड़ पकड़ के खींचती हैं, तो मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इसको पहन पाऊँगी। बच्चा छोटा है ना, अभी वो बच्चे छोटे होते हैं तो करते ही हैं ऐसे। देखती हूँ 1 आध दिन पहन के अगर कंफर्टेबल रहा। वैसे मुझे कंफर्टेबल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट काशी की वजह से बता रही हूँ। क्योंकि लकड़ी होती है, सॉफ्ट होती है, ऐसे खींचेगी लकड़ी निकल जाएगी, फिर उसके मोती कम हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो देखती हूँ, पहले तो वो ऐसे हाथ लगा के एकदम खींच देती है वो। तो पहनूंगी, नहीं तो फिर अभी फिलहाल उतार के रख दूंगी, थोड़ा समझ आ जाए उसको तब पहनूंगी। 2 टोकरी चल रही है, 2 टोकरी।
एक छोटी टुकड़ी, एक बड़ी टुकड़ी। काय माँ देखो देखो खुशी देखो। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ आओ मेरे पास, आओ आ जाओ, एक गिर मत जाना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो तो नहीं आप मत मार जाओ लेकिन। चलो ना ना आ हमारे पास, थक गई अम्मा, अम्मा थक गई, आदत नहीं है ना। चलो चलो। और ये वाला जो रूम है, इस रूम की बहुत यादें हैं मेरी। जब इनका ऑपरेशन होके आया था कैंसर का, तो इसी कमरे में वो यहाँ लेटते थे। यहाँ पर ऐसा पड़ा था ना अम्मा, ये तखत है ना, ऐसा पड़ा था। और यहाँ पे रख दिया था उनके लिए कूलर। वैसे तो ये मतलब पुरानी पत्थर की हवेली है तो बहुत ठंडक रहती है, तो क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि उनको ठंडक में ही रखना है, टाँके वगैरह लगे थे। यहाँ पर इनका ये वाला तखत रहता था, और इसके जस्ट सामने यहाँ पर ये सामने मेरा पलंग था। काशी हुई थी, डिलीवरी के 5 ही दिन हुए थे सिर्फ, तो यहाँ पर मैं लेटती थी। हाँ ऐसे, यहाँ पर ये लेटते थे, यहाँ पर मैं लेटती थी, और बाकी सब लोग उस तरफ लेटते थे, सिर्फ हम 2 जने और काशी, क्योंकि मुझे भी एकांत की ज़रूरत थी। काशी बहुत छोटी थी, 5 दिन की। हाँ तो इन्फेक्शन की वजह से छोड़ दिया था, और किस लिए। पापा का ऑपरेशन हुआ था, उनके पास भी नहीं कोई किसी को जाना अलाउ था। आ मेरी गोदी में आ। काव्या कह रही मुझे भी छोड़ दिया था आप लोगों ने। तो मजबूरी में छोड़ा था। काव्या के पापा का ऑपरेशन हुआ था, तो इन्फेक्शन की वजह से हम लोग ऐसे लेटते थे यहाँ पे। तो जब भी मैं इस रूम में आती हूँ तो मुझे याद आ जाती है कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर अभी वो लेटे होंगे और दिख जाएंगे। और मम्मी यहाँ पर बना रही है झोला। पापा सब्जी लेने जाते हैं तो हाथ के बने हुए ये जो पैंट के झोले होते हैं यही लेके जाते हैं। इतने सारे घर में बैग पड़े हैं, वो नहीं ले जाते पापा। और कल काव्या ने बनाई थी एक ड्राइंग, यही तो थी शायद, यही तो बनाई थी। ये देखिए तो ये ऐसे ही बनाया, फेस नहीं बनाया, आइस वगैरह फेस था ही नहीं उसमें, ऐसी कुछ ड्राइंग है ना उसमें फेस नहीं होता, ऐसी होती है पूरी फिगर वगैरह। अच्छा वो ऐसी थी, ये वाली ऐसी थी। और देखना ये वाली भी ये मैंने बनाई थी, इसमें फेस नहीं था, अकेला यही थे। अच्छा ये वाली, इसमें देखो वो फेस नहीं था, अकेला यही थे। मुझे लगा कि तुम चेहरा बनाओगी, इसलिए मैंने कल शूट नहीं किया था। चेहरे को उसमें था ही नहीं। ये गणेश जी किसने बनाई? सच में? सच में मैंने बनाया। मुझे लगा शायद इसका आइस वगैरह पापा ने बनाए होंगे। पापा उस टाइम मतलब उनकी तबीयत खराब थी ना, इससे बनाने होते थे। जब काव्य को कंफ्यूजन होता तो कुछ भी तो पापा के पास से हाँ, लिया। मैंने ड्राइंग मेरे पापा से सीखी है। ये वाली भी मैंने पापा से सीखी थी। हाँ, इसमें पापा ने कुछ बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया। इनके पैर काशू जैसे लग रहे हैं। इनके हाथ ही वाले मुझसे बहुत अच्छे लगते ना। हाँ, छोटे से अच्छा लग रहा है, क्यूट कितने लग रहे हैं। काशू का हाथ है। काशू का हाथ है। अच्छा उसी के पीछे बना लिया है ना, बहुत प्यारा लग रहा है ये, बहुत सुंदर। ये अब भी जस्ट लगाई है काव्या ने मेहंदी। सीख जाओगी धीरे धीरे तो क्या हो गया। छुट्टियाँ कर दो दवाई। पापा और अम्मा के लिए चाय बन रही है, बना रही हूँ। मैं नहीं पी रही चाय, आज सुबह से मैंने सिर्फ एक बार चाय पी है तो क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही है पीने की, वरना पी लेती थी मैं, और इसलिए बनाई भी नहीं। मम्मी बाहर गई है किसी के घर पे, कुछ गमी हो गई थी, तो 13वीं के बाद जब जाते हैं अच्छे दिन उसी। और कल से काव्या बस दलिया मूंग की दाल यही खा रही है, तो उसका थोड़ा मन हो रहा है कुछ चटपटा खाने का। वैसे ज़्यादा मिर्ची तो वो खा नहीं पाती है, और मेरा भी कुछ एक तो कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आजकल यूट्यूब खोलो तो कुछ ना कुछ ऐसी रेसिपीज दिख जाती हैं जो बार बार यूट्यूब खोलते ही सामने आ जाती है, तो उनको बनाने का खाने का मन कर जाता है। तो कल से ऐसे ही हो रहा है, जैसे यूट्यूब खोलती हूँ तो एक कर्ड राइस जो होते हैं वो आ जाते हैं सामने, उसकी रेसिपी।
तो देख देख के और ज़्यादा मन हो जाता है खाने का। तो मैंने कहा चलो एक बार बनाती हूँ। मैंने कभी पहले बनाए नहीं, ना ही खाए है कि कैसे लगते होंगे खाने में, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि एक बार बनाऊँ, ट्राई करूँ। और हेल्दी भी होते हैं, ऐसे नुकसान करने वाली चीज़ भी नहीं है। तो उसी के लिए मैंने चावल बनाए। ये क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया तूने? ये बच्चों के पास कोई चीज़ रख दो, ये हालत होती है। चला चला के उसने सच में बात बना दिया उसका, है तो वैसे ये बात ही। तो दूध में मैंने चावल पका लिए और ओवर कुक कर लिया है इनको अच्छे से, ये देखिए। और दही घर पे ताज़ा नहीं था, खट्टा था, तो मैंने दही अभी भाई से मंगाया है बाहर से ताज़ा थोड़ा सा। ये थोड़े से ठंडे हो जाएं नॉर्मल, उसके बाद दही डाल के मिलाऊंगी और फिर तड़का लगाऊंगी, जो जैसा कि रेसिपी में बताया गया है। और पहले इतनी सारी चीज़ें नहीं चलती थी खाने पीने की, जितनी अब वैरायटीज़ आ गई हैं। इंस्टेंट कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लो, जब भी कुछ खाने का मन हो इंस्टेंट यूट्यूब पर देखो मोबाइल में और बना लो और खा लो। मेरी मम्मी को पता नहीं है कि मैं क्या बना रही हूँ, वो ज़रूर आके गुस्सा करेंगी कि शाम के टाइम इतना ठंडा क्यों खा रही हो, नुकसान न कर जाए। वैसे अभी गर्मी है तो नुकसान तो नहीं करेगा और कोई भी उसमें अनहेल्दी चीज़ नहीं है। तो जब तक मम्मी आएगी तब तक मेरी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी, तो फिर मैं उनको भी टेस्ट कराऊंगी। और काशी अभी सो के उठी है, वो बहुत देर से सो रही है। और बाहर है नाना, उसको गोद में लेके घूम रहे हैं, खिला रहे हैं, दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, नींद खुल गई, नींद खुल गई काशू की। नींद खुल गई काशू। इधर पे खेल रही थी ये काशी, अम्मा बुला रही काशी को। लो बे बुला रही। वो उल्टा बुला रही है, आ जाओ आ जाओ। तो चावल में मैंने दही मिला दिया था और ये थोड़े से ठंडे भी हो गए हैं। अब अभी मैं इसका तड़का लगाने जा रही हूँ। तो तड़के के लिए मैंने सामान लिया है, थोड़ा सा अदरक, लाल मिर्ची सूखी, और ये करी पत्ता है, बिल्कुल फ्रेश है, अभी काव्या बाहर से तोड़ के लाई है, गमले में लगा हुआ है। और ये है जीरा, इसमें है राई और इसमें हींग। इतनी ही चीज़ें हैं मेरे पास। और हाँ, ये है चने की दाल, उड़द की दाल नहीं है, उड़द की दाल मेरे यहाँ कम बनती है। तो अभी तो इतनी सारी चीज़ें हैं और घी में इनका तड़का लगा लूँ और बनके तैयार हो जाएंगी कर्ड राइस। बस इसमें अनार भी डलते हैं, अनार है नहीं मेरे पास और मैंने मंगाया भी नहीं, मैंने कहा ऐसे ही खा लेंगे हम लोग। और काव्या मना कर रही है कि मम्मी मीठा मीठा अनार पड़ जाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी। तो बन गए मेरे कर्ड राइस और अब मैं जा रही हूँ खाने। और थोड़ी सी निकाल के रख दिया मम्मी के लिए, और कोई नहीं खाएगा मुझे पता है। पापा खाइयो थोड़ी से चावलन की, इसमें दही वगैरह पड़ा है। ठीक है, कैसे लग रहे काव्या? काम चला हुआ। ज्यादा पसंद नहीं आए लेकिन हाँ खा लूंगी। काशू काशू को अच्छे लगे। काशू को अच्छे लगे। काशू और मम्मा की चॉइस एक जैसी है। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौना से मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौना से मम संकट भारी। वो तो संकट हरने वाला है, माँ अंजनी का लाला है। वो तो संकट हरने वाला है, माँ अंजनी का रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए।